तो लास्टली बात इसमें लिखेंगे हम लोग कि thus distribution of four distinct identical distinguishable particle, thus distribution of for four identical distinguishable particle free from any restriction in distribution into identical compartment total number of macro state equal to 5 and total number of micro state इक्वल टू 16। अब ये एक जनरल फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला की बात करें, यदि पार्टिकल डिस्टिंक्सिबल है और आइडेंटिकल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, कंपार्टमेंट की संख्या कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल की संख्या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको मान लो n आइडेंटिकल डिस्टिंक्सिबल पार्टिकल है distributed in k compartment. In general, for the distribution of n identical distinguishable particle distributed in k numbers of compartment, ये जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट आपको आएगा n+1 और देन टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट का संख्या n+1 आता है। जैसे अभी 4 को था तो 5 आया था, 4+1, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ये k नंबर्स ऑफ कंपार्टमेंट है, n पार्टिकल है, तो k टू दी पावर n आएगा। जैसे अभी 2 कंपार्टमेंट था और 4 पार्टिकल था तो 16 आया था। k कंपार्टमेंट है और n नंबर्स ऑफ पार्टिकल है तो k टू दी पावर n नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ माइक्रो स्टेट आएगा। लेकिन ये कब के लिए? जब डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तब, if there is no any restriction in distribution। हाँ, तो उसमें 5 आया था। अब 5 आया था तो 4+1 ठीक है, 5, 4 पार्टिकल था ना वहां। हाँ सर। 4+1 5 मैक्रो स्टेट आया था, ठीक है। यस। क्या? यस सर। अब माइक्रो स्टेट 16 आया था ना। हाँ सर।
k टू दी पावर n, k हुआ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, तो वहां 2 था कंपार्टमेंट की संख्या। अब पार्टिकल की संख्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। ये जनरल रिलेशन, ये जनरल रिलेशन इज, तो जब 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 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो डिस्ट्रीब्यूशन, इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट कम है, ठीक है। इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब डिफाइन करने आता है मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट, तो आप ये एग्जाम्पल ऐसे जो हम लोग किया, एक एग्जाम्पल उठाना, जैसे जैसे लिखे एकदम सिंपली सिमिलर इसी तरह से करना। और कोई न्यूमेरिकल भी पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट फॉर 4 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन, पार्टिकल की संख्या कुछ डिफाइन करेगा, कंपार्टमेंट की संख्या कुछ आपको डिफाइन करके देगा, बोलेगा इस केस में कितना मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट है, ये बताइए। न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो इसके लिए किया। अब हम लोग बात करें, यदि डिस्ट्रीब्यूशन में रिस्ट्रिक्शन डालते हो तो उसके लिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो उसमें कोई जनरल रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश होता है, उसके लिए जो पार्टिकुलर न्यूमेरिकल होगा उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसमें जैसे इसमें एक जनरलाइज्ड बात की, उसमें कोई जनरलाइज्ड बात नहीं होता है यदि रिस्ट्रिक्शन डालते हैं हम लोग तो अब बात करें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट 4 पार्टिकल्स, 4 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, आइडेंटिकल तो रहना ही है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो समझना। 4 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल in 3 compartment, such that no any compartment is empty। ये रिस्ट्रिक्शन अलग अलग हो सकता है। अभी हमारा रिस्ट्रिक्शन ये है, नो एनी कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। कभी बोल सकता है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑलवेज कंटेन 1 पार्टी, ये भी एक अदर रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। तो अभी यदि कोई कंपार्टमेंट एम्प्टी नहीं है, इस बात को ख्याल करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग, तो 3 कंपार्टमेंट तो सब पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढिए। 4 पार्टी लेते, इसमें 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, इसमें 2 डाल दो, इसमें 1 डाल दिया, इसमें 2, इसमें 1 डाल दो, इसमें 2 डाल दिया, इसमें 1 ठो डाल दो। और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं ना, 3 वाला बात कर नहीं सकते हैं। 3 पार्टिकल को एक एक बॉक्स में डालिएगा तो फिर तब एगो बॉक्स में 0 आ जाएगा, जो करना नहीं है। कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, यही हुआ। यानी इस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग 4 पार्टिकल को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 3 मैक्रो स्टेट आ रहा है। तो इन दिस केस, और है ना कोई संभावना है इसमें? हाँ, इन दिस केस देयर आर 3 मैक्रो स्टेट। अब each macro state has each macro state has equal number of micro state। क्योंकि आपको एगो का मैक्रो स्टेट की संख्या निकालो, जैसे इसका मैक्रो स्टेट की संख्या निकालिए, तो इसमें आपको
सपोज करो इस बॉक्स में हम लोग ए रखा, इसमें बी रखा, तो इसमें सी डी रख देंगे। इसमें इसको पहले चेंज कर, पहला बॉक्स को खाली आप कोई चेंज करते जाओ। अब इसमें बी रखा, अब यहां पर इसमें बी रखा, यहां पर आप सी डी ही रहने दीजिए, इस ए को यहां रख दिया। इसमें सी रखा, अब यहां पर क्या रख सकते हैं हम लोग, सी डी वाला हो गया। अब यहां पर यदि बी रखते हैं तो यहाँ ए डी होगा, और यहां पर जब हम लोग ए रखेंगे तो यहां पर रुको रुको रुको, ऐसे में कंफ्यूज कर जाएंगे। पहले ऐसे कीजिए, ए वाला सब पॉसिबिलिटी कर लीजिए। एक बार यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा, यहाँ सी डी, फिर यहाँ ए ही रहने दो, और यहाँ पर फिर चेंज कर लो, बी की जगह सी कर दो, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर बी डी, फिर यहाँ पर ए ही रहने दो, और यहाँ पर डी रखा तो यहाँ पर बी सी। बस जब फर्स्ट कंपार्टमेंट में ए रखते हो तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ रहा है। ऐसा ही सेट जब यहां बी रखेंगे तो आएगा, ऐसा ही सेट जब यहां डी रखेंगे तो आएगा, ऐसा ही सेट जब यहां पर सी रखेंगे तो आएगा। यानी ऐसा ऐसा आपको 4 गो सेट बनेगा। अब यहां पर बी रखते हो, फिर यहां पर बी, फिर यहां पर बी, ये इसमें भी 3 गो आएगा। और यहां सी रखोगे तो इसमें भी 3 गो आएगा। और यहां डी रखोगे उसमें भी 3 गो आएगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बोलिए, ठीक है। यस सर। तो इस मैक्रो स्टेट में 3 3 6 3 9 3 12 माइक्रो स्टेट, ऐसा ही उस दोनों में मैक्रो स्टेट में भी होगा। तो 12 या 36 माइक्रो स्टेट आएगा, क्योंकि ऐसा। अब इसमें 12 हुआ तो 10। ईच मैक्रो स्टेट हैज 12 माइक्रो स्टेट। Each macro state has 12 micro state. तीन गो मैक्रो स्टेट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आ जाएगा 36, क्योंकि 3 गो मैक्रो स्टेट है। ये तो एज ए न्यूमेरिकल होता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या है। कभी बोले कि 4 पार्टिकल को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करो सच दैट एनी 1 बॉक्स रिमेन ऑलवेज एम्प्टी, ये एक नया कंडीशंस हो गया। तो इस पर मैक्रो स्टेट की संख्या भी चेंज करेगा, और ईच मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट की भी संख्या चेंज करेगा। ये तो डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल के लिए हम लोग किया। अब इनडिस्टिंक्टिबल पार्टिकल के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। मिटा बहन, यस।
इंडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल, क्लियर नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। Number of macrostate and microstate for indistinguishable particle. इनडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल में भी दो टाइप का देखा था हम लोग, एक जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, दूसरा जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा जो पार्टिकल, तो उस केस में क्या होता है कि एक बॉक्स में कितनों पार्टिकल रख सकते हो आप, और जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा उसमें एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल रखेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना नहीं करना ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गया इनडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल केस में। तो ये चूंकि ये दो वैरायटी का होता है, तो इसमें हम लोग पहले एक एग्जांपल करें, डिस्ट्रीब्यूट 4 इनडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल in 3 boxes यहां लिख दो ना, फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन। ऐसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो बात बोलना होगा, दिस पार्टिकल डज नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो indistinguishable, since particles are indistinguishable, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सबको सेम सिंबल देंगे, hence each particle represented by same symbol। सेम सिंबल मतलब ए। तो मैक्रो स्टेट तो 5 गो होगा, यहां भी 5 ही मैक्रो स्टेट होगा कि पहला में 0 क्या गो 3 बॉक्स लिखे हैं, अच्छा नहीं तो 5 गो नहीं होगा, 3 बॉक्स है तो मिटाते हैं इसको। एक काम करो ना, 2 बॉक्स से चलो, क्योंकि हम लोग डिस्टिंक्सिबल में 2 बॉक्स किया था, अब पार्टिकल 4 ही को था, फिर इनडिस्टिंक्सिबल में भी पार्टिकल 4 ही को ले रहे हैं। बहुत इससे क्या होगा कि रिजल्ट में डिफरेंस नजर आएगा कि डिस्टिंक्सिबल होने से क्या हुआ, इनडिस्टिंक्सिबल होने से क्या हुआ। दो 2 ही लिख लेना यहाँ पर भी, 2 बॉक्सेस, ठीक है। थोड़ा रिजल्ट में एनालिसिस होगा दोनों में, डिस्टिंक्सिबल और डिस्टिंक्सिबल वाले में 2 बॉक्सेस में किया था उधर, वैसे तो 4 वाला भी किया था, लेकिन ये 3 बॉक्सेस वाला भी किया था। ठीक है ना, कोई एक काम कीजिए, क्या करें, यस सर। तो 2 ही लीजिए ना, 2 लीजिए। तो 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 इनडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल को, तो 0 4 1 3 2 2, फिर 4 0
3 1 और 2 2 तो दो बार कंसीडर करना ही नहीं है। इसमें भी 5 ही गो मैक्रो स्टेट होगा। और माइक्रो स्टेट कोई पार्टिकुलर मैक्रो स्टेट में फाइंड होता है। ऐसे बात करते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दिस मैक्रो स्टेट, ऐसे बात होता है। फिर एक बार टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट डिफाइन करते हैं। तो 04 मैक्रो स्टेट में 04 मैक्रो स्टेट हैज 1 माइक्रो स्टेट। कैसे 1? कि चारों पार्टिकल एक गो में है, ए, यही एक सिंगल माइक्रो स्टेट। 1 3 वाले में 1 3 मैक्रो स्टेट हैज कितना? 1 3 वाला में इसमें ए डालेंगे तो ए। अब कोई नया माइक्रो स्टेट नहीं होगा इस, क्योंकि कहोगे इस एक को यहां रख दे और इस एक को, तो कोई नया माइक्रो स्टेट नहीं देगा। इट हैज ऑल्सो 1 माइक्रो स्टेट। अब देखो डिस्टिंक्टिबल वाले में, इसमें 1 3 वाला में कितना आ गया था? 5 गो की कितना आया था? जो भी हो, यहां पर 1 3 वाला में एक गो माइक्रो स्टेट आ रहा है। 2 2 वाले में भी एक ही को आएगा। 2 2 मैक्रो स्टेट हैज ऑल्सो 1 माइक्रो स्टेट। पार्टिकल जो इनडिस्टिंक्टिबल है सब ए ही है। 2 2 पर है ना। और उधर 4 0 भी एक ही गो। सब माइक्रो स्टेट एक गो माइक्रो स्टेट रख रहा है। 3 1 भी एक ही तो। each macro state has 1 micro state. बाद में जनरलाइज रिजल्ट है इसके लिए भी, जब आएंगे हम लोग ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब स्टार्ट करेंगे, फर्मी डिराक वाला या बोस-आइंस्टीन वाला, तो फिर ये एग्जांपल्स वहां पर जनरल फॉर्म में किया, जनरलाइज डिराइवेशन करेंगे वहां पर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले में डिस्टिंक्टिबल के लिए जनरलाइज डिराइवेशन करें, डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल के लिए जनरलाइज डिराइवेशन करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। तो अभी तो पार्टिकुलर नंबर ऑफ 4 गो 3 गो पार्टिकल ले रहे हो, 2 3 गो बॉक्स से ले रहे हो, बाद में ये सब संख्या लार्ज नंबर में जाना है। तो 10 ईच मैक्रो स्टेट, उधर पढ़ाई फिर हो गया। each macro state has 1 micro state. तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भी 5 ही हुआ, सॉरी हाँ 5 ही हुआ। मैक्रो स्टेट की भी संख्या 5 और माइक्रो स्टेट की भी संख्या 5। फिर इसमें भी रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो चेंज करेगा, वो सब एज ए न्यूमेरिकल्स कभी मिले तो अपना कर सकते हो। क्या पैटर्न सीख गए ना? यस। अब हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट या ऑफ ए मैक्रो स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट।
देखो किस तरफ आप जा रहे हो, किस रास्ता पर अभी आप जा रहे हो। ये प्रोबेबिलिटी पर आ रहे हैं हम लोग, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा फ्यूचर में। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पार्टिकल का, फिर तो वो मैक्रो स्टेट हुआ, फिर ईच मैक्रो स्टेट हैज ए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हुआ। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट बोल रहे हैं। अब बाद में फिर क्या बोलेंगे कि जिस मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, सिस्टम उस मैक्रो स्टेट में रहना चाहेगा इन इक्विलिब्रियम। जिसको मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। कोई सिस्टम को छोड़ दिया आप, डिस्टर्ब कर दिया, तो सिस्टम के अंदर चेंजिंग होगा, मैक्रोस्कोपिक चेंज होते रहेगा। अब फाइनली वो सिस्टम उस मैक्रो स्टेट में आके आता है जिस जिस मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब इस चीज को फिजिक्स से जब रिलेट करने जाएंगे तो इंट्रॉपी वर्ड आप याद कीजिए। बहुत पहले से बचपन 9th-10th लेवल से या 11th-12th लेवल से इंट्रॉपी का हम लोग कंसेप्ट ये जानते हैं कि क्या इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम क्या कहना चाहता है। रेंडमनेस ऑफ सिस्टम कि पार्टिकल्स है वो कितना रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा वो पार्टिकल को वो सिस्टम को उतने ही स्टेबल माना जाता है। ठीक है, ये तो पता है पहले से कि सिस्टम का इंट्रॉपी मैक्सिमम है, यानी वो लो एनर्जी स्टेट्स में है। ये सब पहले से हम लोग रिजल्ट थर्मोडायनामिक्स में देखे हैं। मैक्सिमम इंट्रॉपी स्टेट्स इज एक्चुअली लो एनर्जी स्टेट्स ऑफ सिस्टम। इंट्रॉपी का एक मीनिंग ये हम लोग जानते हैं कि ये जितना ज्यादा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका इंट्रॉपी उतने ही ज्यादा होगा। अब एक ईंटा को सजा के खड़ा कर दिए, वो ज्यादा बेहतर सिस्टम के लिए कि डिस्टर्ब कर दो, गिरा दो, वो ज्यादा बेहतर। गिरा देंगे वो ना मोर स्टेबल सिचुएशन हुआ। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम। तो फिर से इंट्रॉपी, रिपीट। इंट्रॉपी किस चीज को डिनोट करता है? रेंडमनेस को। दीवार यस। खड़ा कर दिए हो, वो दैट इज रेंडमनेस निग्लिजिबल है। और दीवार को धक्का मार के गिरा दो तो रेंडमनेस ज्यादा है। कोई सिस्टम मोर रेंडम में रेंडम स्टेट में रहना चाहेगा ना। यस। क्या? यस सर। ये सब भी वही होने जा रहा है। इसको रिलेट करेंगे, जो पढ़ रहे हो आप मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट, इसको रिलेट करेंगे लास्टली इंट्रॉपी से ही हम लोग। जैसे तो इंट्रॉपी का डिफिनीशन एक्चुअली यहीं से आया था कि जितना ज्यादा माइक्रो स्टेट होगा किसी सिस्टम का, माइक्रो स्टेट ज्यादा होना यानी रेंडमनेस ज्यादा होना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंडमनेस है वो ज्यादा होना। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं रेंडमनेस। रेंडमनेस का भी एक मेजरमेंट है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। जिस मैक्रो स्टेट का नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्यादा होगा, बोलेंगे कि वो सिस्टम उस मैक्रो स्टेट में रहेगा, यानी मोर रेंडमनेस स्टेट में आपका सिस्टम रहेगा। ज्यादा माइक्रो स्टेट वाला मैक्रो स्टेट में सिस्टम रहना चाहेगा। अभी बहुत सारे मैक्रो स्टेट आया था, अलग अलग मैक्रो स्टेट में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भी अलग अलग आया था। जब डिस्टिंक्सिबल पार्टिकल वाला में किया था तो 2 वाला में 6 गो माइक्रो स्टेट आ रहा था।
और सब में कम माइक्रो स्टेट आ रहा था। 2 माइक्रो स्टेट में 6 गो माइक्रो स्टेट आ रहा था। तो आपका वो 4 पार्टिकल का सिस्टम 2 मैक्रो स्टेट में रहना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसका रेंडमनेस ज्यादा है। उससे क्या होगा, उसका इंट्रोपी ज्यादा होगा और वो मोर स्टेबल होगा। इंट्रोपी ज्यादा होना यानी मोर स्टेबल, लो एनर्जी स्टेट। इसलिए बहुत पहले से 11 लेवल से लोग इंट्रोपी को बोलता है कि रेंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा, सिस्टम का इंट्रोपी ज्यादा होगा और वो सिस्टम उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि रेंडमनेस का मेजरमेंट क्या है? रेंडमनेस का मेजरमेंट है यहां पर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्यादा होना। तो हम लोग सर यहां बात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। सर हाँ, मतलब सर कंपार्टमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से रेंडमनेस ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है उसमें रहने। हाँ, जिस मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, अपना सिस्टम इन इक्विलिब्रियम उस मैक्रो स्टेट में रहेगा। क्या बोल रहे थे? हाँ सर, हम बोल रहे थे कि मतलब कंपार्टमेंट में इक्वल हाँ डिस्ट्रीब्यूशन होने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें रहने हाँ, का अभी मतलब। तो अभी तो यही निकल के आ रहा है कि दोनों कंपार्टमेंट में दू गो था तब ना इक्वल की बात कर लिया। इस केस में 6 गो माइक्रो स्टेट है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका। इस मैक्रो स्टेट का ज्यादा 3 गो वाला में कैसे इक्वल हो जाएगा? 3 कंपार्टमेंट यदि हो जाए तो कभी इक्वल होगा, और 4 पार्टी के लिए कभी किसी कंपार्टमेंट में इक्वल नहीं रहेगा। तो उसमें भी तो कोई पार्टिकुलर मैक्रो स्टेट होगा ना, जिसका नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट ज्यादा होगा। हाँ आप 2 कंपार्टमेंट में आपको लगा कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, तो उस केस में उसका माइक्रो स्टेट ज्यादा होगा। ये कोई जनरल बात नहीं हुआ क्या? हाँ हाँ, ये कोई जनरल बात नहीं हुई। तो अभी लग रहा है कि 2 गो कम पार्ट और 4 गो पार्टिकल। अब 3 पार्टिकल होता और 2 कम, फिर कभी इक्वल नहीं होता। लेकिन लेकिन कोई मैक्रो स्टेट तो होता जिसमें नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट ज्यादा होगा। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास करें ना, कल, क्या? यस। ठीक है।